नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचएस का कंप्लीट ऑनलाइन बैच जो कि 15 मई से स्टार्ट होगा। इस प्रेजेंटेशन में पूरी जानकारी दूंगा इस बैच के बारे में, एचएस के जो एग्जाम प्रीलिम्स मेंस उससे रिलेटेड, जो कोविड का इम्पैक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में, जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आप देख सकते हैं। कम से कम 4, 5, 6 महीना के बाद जब एग्ज़ाम होगा तो उस दौरान आप क्या क्या चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे। भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी पहले चल रही हो और जिसकी वजह से क्या है कि आपको थोड़ा सदमा लगा हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आप इसका कैसे सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, मतलब कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी एक एचएस को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, अगर वो तैयारी नहीं थी तो अब आपको एक मौका मिला है। आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, प्रिंटेड किताबें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरी प्रेजेंटेशन है, आप आखिर तक देख सकते हैं। साथ में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी मैं जानकारी दूंगा कि आप कहां से कर सकते हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आखिर तक इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखें। अब देखिए, आप जानते हैं कि एचपीएससी ने ऑफिशियली एचसीएस का एग्जाम डेट था जो 30 मई था, उसको पोस्टपोन कर दिया है। मतलब कि अब फिलहाल कोई एग्जाम नहीं है जो मई में होना था। ये एग्जाम कब होगा ये एचपीएससी ने अभी नहीं बताया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4 से 6 महीने के बाद में ये एग्जाम होने वाला है। कम से कम इतना समय जरूर लगेगा। ये इतना समय क्यों लगेगा? क्योंकि हालात आप जानते होंगे कि इंडिया के बहुत ज़्यादा खराब है। अब कोई भी गवर्नमेंट है अब ये नहीं चाहेगी कि फिलहाल कोई गैदरिंग इस तरह से हो जो ज़बरदस्ती किसी को उस मुद्दे पे धकेल दिया जाए जहां पे कि कोरोना की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाए, सुपर स्प्रेडर का काम न करे कोई भी एग्ज़ाम। इसी बात को ध्यान में रखकर ज़्यादातर एग्ज़ाम आज के टाइम में पोस्टपोन हो रहे हैं। ज़्यादातर क्या, सारे के सारे पोस्टपोन हो रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अब ये देखिए इस मामले में कि अगर ये एग्ज़ाम 5-6 महीने के बाद होगा, और क्यों होगा? क्योंकि अभी सेकंड जो वेव जिसको बोल रहे हैं वो काफ़ी घातक है। ये वेव भी स्पेशली इसका टारगेट है किस्म से इस वेव का युवा, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं और कईयों की डेथ भी हो रही है अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद पूरी चर्चा है कि तीसरी वेव भी आएगी और उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको टारगेट होगा। वो कोरोना का म्यूटेंट है, इस तरह से डेवलप हो रहा है और वैक्सीनेशन की ड्राइव अभी होनी है। अगर इन सारी बातों को ध्यान रखें तो कम से कम ये 4-5 महीने, 5-6 महीने तो आगे आपको मिले हैं तैयारी करने की। अपॉर्चुनिटी भी मान सकते हैं इसको, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। इस दौरान कई बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन थी। अब जिनकी अच्छी प्रिपरेशन थी उनको अब रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। मेंस की जो हिंदी होती है, मेंस की इंग्लिश होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जीएस होता है, उस पर अपनी कमांड बनानी है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपको लिख लिख कर चीज़ें देखनी, मतलब कि आपको टेस्ट देने हैं लिख कर, लिखने वाले टेस्ट 3 घंटे वाले। क्योंकि नॉलेज एक तरफ होता है, अभी आप हो सकता है नॉलेज बढ़ा रहे हो, लेकिन कोई भी एचसीएस या यूपीएससी का एग्जाम है वो नॉलेज बढ़ाने से नहीं निकलने वाला है। उसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स, जो आपको नॉलेज है जितना भी, उसको प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं राइटिंग में, वो सारा आपको अभी करना होगा। उसके लिए स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और वो तभी हो सकती है जब आप कोशिश करेंगे। साथ में आपको प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस भी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करना है, टेस्ट सीरीज करनी है, रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बच्चे जिनकी अच्छी तैयारी नहीं थी उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और वैसे भी सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये क्यों है गोल्डन अपॉर्चुनिटी? वो इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 156, 150 से ज़्यादा वैकेंसी है, 156 वैकेंसी है, 48 एसडीएम की वैकेंसी है। एचएस के इतिहास में, एचएस के हिस्ट्री में आज तक इतनी ज़्यादा वैकेंसी जिसमें कि 48 एसडीएम कभी नहीं आई और नहीं शायद आगे आए।
लेकिन क्या आप इसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को देखिए, मंथन कीजिए कि क्या वास्तव में आपकी तैयारी ऐसी है जो कि आपको जॉब दिला दे या आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करा दे। क्या वास्तव में इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या आपकी कंसिस्टेंसी है? क्या आपके पास वो स्टडी मटेरियल है? क्या कंटेंट ऐसा है जो आपको आगे तक पहुंचा दे, या आप कुछ चीज़ों की, छोटी मोटी चीज़ों की रट्टा मार के खुश हो रहे हैं और नॉलेज बढ़ा रहे हैं? आपने आज तक कितने एमसीक्यू टेस्ट दिए, मतलब मॉक टेस्ट आपने कितने दे दिए? अगर मान लो आपने 20 मॉक टेस्ट दे दिए, मान लीजिए 20 तो दिए ही होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो उम्मीद की जाती है कि आप अपने आप को जगा लो, तो उसमें आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है वो कितनी आ रही है? मान लो 20 टेस्ट दिए आपने, एक टेस्ट 100 नंबर का है, ऑन एन एवरेज अगर आप 70 नंबर ले रहे हैं, 80 नंबर के बीच में आ रहा है आपका, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी है वो ठीक चल रही है। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपने अपने आप को गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप कर क्या रहे हैं। और अगर दिए कम नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए एक मौका है, जहां जहां कमियां आपको नजर आ रही है, जिस सब्जेक्ट में कमियां नजर आ रही है, इमीडिएटली आप एक्शन ले सकते हैं। अभी समय है, ये समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए अपने आप को थोड़ा जोश में रखना है। चारों तरफ से नेगेटिविटी फैली हुई है, उसको हटाना है। साथ में हिंदी इंग्लिश जो मेंस की होती है उसको भी ध्यान में रखना है, जीएस का भी ध्यान रखना है, और सारे के सारे टेस्ट देने हैं। जब तक टेस्ट नहीं देंगे, जैसे कोरोना का भी टेस्ट होता है कि कोरोना है या नहीं है, आप पॉजिटिव हो या नहीं हो, तो तभी पता चलता है। लेकिन वैसे ही क्या है कि एग्जाम का भी ये टेस्ट होता है, जो आप तैयारी कर रहे हो तो आप रेगुलर तौर पे अपने आप को एवेल्युएट करते हैं, हिंदी में एवेल्युएट करते हैं, इंग्लिश में एवेल्युएट करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का करते हैं। अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी आपको टेस्ट रिस्टार्ट कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में अगर हो जाती है और हाईली ऑक्यूपाइड हो 8-10 घंटे डेली, तो आपका मोटिवेशन लेवल भी रहेगा। घर पे रहिए लेकिन घर पे ऑक्यूपाइड रहिए, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। अगर बड़े शहर में है तो छोटे शहर में, हालांकि अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि छोटे शहर में या गांव में कोविड है इतना ज़्यादा नहीं है, कंपेरेटिवली भले ही कम हो सकता है, लेकिन तेज़ी से गांव में भी बढ़ रहा है। तो हर जगह पे आपको अपने आप को क्वारंटाइन टाइप की एक सिचुएशन में रखना है, सेफ्टी का फोकस करते हुए, लेकिन मोटिवेशन जरूर आपका ये होना चाहिए। डी फोकस नहीं होना चाहिए इधर उधर की न्यूज़ ज़्यादा अननेसेसरी देखने से, नेगेटिविटी की वजह से डी फोकस नहीं होना चाहिए। आपका पूरा केंद्र होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा। 8-10 घंटे या 12 घंटे आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में लगा रहे हो, रेलेवेंट कंटेंट पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर रहे हो, न कि सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़कर रट्टा मार लिया, फैक्चुअल याद हो गया आपको, उससे काम नहीं चलने वाला है। वो आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि आप फैक्चुअल चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फैक्चुअल नहीं, आपको टोटल कॉन्सेप्चुअल भी करनी पड़ेगी, तभी पूरा एग्जाम निकलेगा। इसलिए आपके एफर्ट्स है वो राइट डायरेक्शन में अभी हो जाने चाहिए, अगर नहीं है तो। सिलेबस आपको पता ही है, हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है, हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। कई बच्चे क्या करते हैं, मॉडर्न पे फोकस कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, जब आपके पास टाइम है तो इतना बड़ा रिस्क क्यों? क्वालिटी आपको देखनी है। कई बच्चे एम लक्ष्मीकांत पे टिक जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एम लक्ष्मीकांत क्या होता है कि बेसिक होती है। बेसिक का मतलब कि उससे आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी, लेकिन जैसे एमसीक्यू टेस्ट करेंगे आप, तो एमसीक्यू टेस्ट करते टाइम आपका स्कोर हो सकता है ही नहीं ज़्यादा, और आपको लगेगा मैं मिस काम कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि आपकी जो लर्निंग का प्रोसेस था वो सिक्वेंशियल था या नहीं था। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एमसीक्यू में ऐसा नहीं है कि आपका थोड़ा लोअर लेवल के एमसीक्यू करने हैं, क्योंकि अभी टाइम है आपको, तो यूपीएससी लेवल के भी एमसीक्यू करो, आपको जो फैक्चुअल वाले हैं वो भी करो, दोनों का मिश्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा लेवल को बढ़ाना पड़ेगा तैयारी की, यूपीएससी की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, देखो कई बार क्या होता है, इन्वायरमेंट से हो सकता है पीछे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी आ जाते हैं। कई बार पीसीएस में ऐसा भी देखा गया कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन दबा कर आ जाते हैं। स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके। देखो करंट अफेयर्स आप आखिर में कर सकते हो फोकस,
क्यों फोकस कर सकते हो? क्योंकि कई कई बच्चे अब सारा दिन करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, उसकी एक लिमिट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने से आपको मेंस में ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, वो तो आपकी राइटिंग एबिलिटी और प्रेजेंटेशन पे मिलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज पे थोड़ी नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा ही आपको प्रीलिम्स में देखना है, तो एक बैलेंस आपको जरूर रख लेना है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग हमेशा करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा, मैगजीन भी होती है हमारी, मतलब पिछले 1 साल के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं या 2 साल के जो करंट अफेयर्स होते हैं, 1 साल काफ़ी, 6 महीने, इनफैक्ट 7-8 महीने काफ़ी है, तो आप वो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा ना हो कि इस पूरे जंजाल में आप पता चला कि सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने मैथ पे या रीजनिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान ही नहीं दिया। बहुत ज़्यादा टाइम खराब लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन बच्चों को तो ज़रूरत है जिनका बेसिक इतना अच्छा नहीं है या जिनका 33% नंबर लेना ही मुश्किल हो रहा है और जीएस बहुत अच्छा है, तो ये रिस्क भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक आ जाता है इंग्लिश का मामला। कई बच्चे इंग्लिश से नफरत करते हैं, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम होगा जो कि अच्छे लेवल का होगा। अगर आप फ्लेक्सिबल है, भले ही आपका हिंदी मीडियम हो, लेकिन फ्लेक्सिबल है लर्निंग में, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ये आपको बहुत काम आएगी। बिना इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होगा एग्ज़ाम, ये मौका है आपको, और ये कोई ज़्यादा इतनी बड़ी टास्क भी नहीं है। आप 1-1.5 महीने में बहुत अच्छी इंग्लिश को कर सकते हैं, बस जुनून होना चाहिए आपके अंदर, फोकस होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई ये मेरे लिए ज़रूरी है। आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी और इंग्लिश 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाती है, न सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, हर जगह भी इसका रोल है। तो इंग्लिश को नज़रअंदाज न करें, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा मजबूती करें, और ये मौका है, इससे ज़्यादा मजबूत आपको, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा बाद में। तो इसलिए कितना टाइम लगेगा? 15 दिन में पूरी ग्रामर हो जाती है, आपको फटाफट तो करनी है। उसके बाद 10-15 दिन आप ओके पे लगा दीजिए, फिर उसको रिवीजन कर लीजिए। 1-1.5 महीना, 2 महीने में बहुत अच्छे लेवल की आपकी हो सकती है, क्योंकि ये उम्मीद भी की जाती है कि एचएस का बच्चा होगा, उसका लेवल थोड़ा ठीक होगा, अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो मेच्योरिटी लेवल, कैप्चरिंग पावर है, चीज़ों को पकड़ने की मेमोराइजिंग पावर है, वो थोड़ी ठीक होगी नॉर्मल एग्जाम की तुलना में। तो ये एक्सपेक्टेशन है ये। और जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, वो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, अपने आप को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। 3-4 चीज़ों पे आपको अपने आप को देखिए, मूल्यांकन कीजिए। किन मुद्दों पे मूल्यांकन करना है, अपने आप को इवैल्यूएशन करना है। एक तो ये देखिए कि आपकी इंग्लिश क्या अच्छी ठीक ठाक है क्या, अगर इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है तो उस पर इंप्रूव कीजिए। दूसरा, आप देखिए कि प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट देते हैं, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने 15-20 मॉक टेस्ट तो दे दिए होंगे। जिन बच्चों ने 15-20 मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए है, वो बहुत ही सीरियस इश्यू है, लेकिन अभी टाइम है। कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट देकर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका अभी लेवल कितना है। अगर आप 70-80 नंबर ले रहे हैं 100 में से, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप राइट दिशा आपने पकड़ी हुई है पहले। लेकिन अगर आप इतने स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम स्कोर हो पा रहा है, तो नए सिरे से आपको पूरी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि भाई अभी मेहनत चलो नहीं की पीछे, या मैंने कुछ गलतियां कर दी, अब आपको बहुत तेजी से इसको कैच करना है। अच्छा स्कोर आ रहा है आपका, तो आपका सी सेट में कितने मॉक दिए, मान लो आपने सी सेट में दे दिए 10 मॉक। अब 10 मॉक देने के बाद में आपकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 मॉक टेस्ट देने के बाद में आपकी एवरेज परफॉर्मेंस अगर 50% से नीचे है तो खतरा हो सकता है, इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ऐसे ही क्या है कि आपने राइटिंग स्किल्स के अभी तक टेस्ट दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो जरूर दे देना चाहिए, जिससे पता चले आपको भाई 100 नंबर में से मैं कितने ले सकता हूँ, हिंदी में कितने आ सकते हैं, इंग्लिश में कितने आ सकते हैं, जीएस में कितने आ सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरे कितने आ सकते हैं, मेरी तैयारी कितनी है। तो एक मूल्यांकन का भी एक समय है, मंथन करने का समय है, जिससे आप अगला स्टार्ट है वो किस रूप में कितना ले सकें, वो लें। इन सारी चीज़ों के लिए पूरा एचएस का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, चाहे वो इंग्लिश सीखने वाली बात हो, चाहे वो मेंस की इंग्लिश हो, मैं इंग्लिश एक जनरल की बात कर रहा हूँ और एक जो मेंस में आती है उसकी बात कर रहा हूँ। जनरल इंग्लिश भी सीखने की जरूरत है ताकि मेंस में वो आपकी हेल्प करे।
चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, सीसेट हो, मॉक टेस्ट हो, प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं और इस पूरे प्रोग्राम में सब कुछ कवर है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। अगर इंडिविजुअल लेते हैं, जैसे कि मान लो इंडिविजुअल आप इंग्लिश का लेते हैं 15,000 का होगा, हिंदी का लेते हैं तो 15,000 का होगा, जनरल स्टडी का लेते हैं 15,000 का होगा। लेकिन ये सारी चीज़ों को एक बैलेंस करके ये हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस में, जिसमें कि साथ में 14 किताबें भी हैं, बुकलेट भी हैं, हरियाणा जीके की बुकलेट है कंप्लीट, जिसमें कि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी और सारी किताबें बाइलिंगुअल है। एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है, नोट्स बनाने की जगह प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके घर पहुंच जाएगी 3 किस्तों में, पहले में 5, उसके बाद 4 और, मतलब टोटल 9, और एग्जाम के नज़दीक आपकी 4 किताब 5 किताब और, क्योंकि वो करंट अफेयर्स टाइप की होती है किताबें, तो वो पहले कंटेंट आपको पीडीएफ में या ई बुक में मिल जाता है, जिससे बाद में आप प्रिंटेड फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर पहले दे दी प्रिंटेड किताब तो पता चला कि वो तो ओल्ड किताब हो गई, क्योंकि एग्जाम हुआ पता चला 6 महीने के बाद में, तो वो यूज नहीं हो पाएगी। इसलिए जो आखिरी स्लैब है, आखिरी 3-4 किताबों का, वो आपको आखिर में मिलना है, 1 महीने पहले मिलना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। लेकिन उसका ऑनलाइन वर्जन है, ज़्यादातर उसकी पीडीएफ वाली चीज़ें हैं, जैसे करंट अफेयर्स उसका 1 साल के बाद पहले मिल जाता है आपको ई बुक के रूप में, तो वो पढ़ें, न कि प्रिंटेड फॉर्मेट में, क्योंकि वो आपको दोबारा नहीं दे पाएंगे फिर वो किताब। ऐसे मेंस से रिलेटेड होगी, एचएस मेंस से रिलेटेड जो करंट वाला पोर्शन है वो आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स को करते हैं, ज्वाइन करते हैं, 15 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल साथ में है। इसका मतलब काफ़ी इफेक्टिव कोर्स है, इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। देखिए क्या क्या है, डे वाइज शेड्यूल है, वीडियो है, सारी चीज़ें, हर चैप्टर के वीडियो है, सारे सब्जेक्ट के वीडियो है, हर चैप्टर के वीडियो, पीडीएफ, इसकी ई बुक, जिससे कि आप स्पीड बढ़ा सकें, घर से में बैठकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हर टेस्ट के बाद, हर चैप्टर के बाद में एमसीक्यू उस चैप्टर का, जिससे आप समझ पाए कि आपको ये चैप्टर कितने कमांड होता है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है या आपकी पढ़ने की गति स्लो है तो तेज करिए, पता चल जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनकी गति बहुत स्लो होती है पढ़ने की, 8-10 घंटे लगा देते हैं लेकिन स्लो बहुत होते हैं। ये बात आपको पता चल जाएगी। शेड्यूल को अगर फॉलो करने में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब कहीं कहीं एचएस का लेवल पकड़ने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ज़्यादा एफर्ट्स की करने की आवश्यकता है। डे 1 से ही आपको ये एफर्ट्स बढ़ जाने चाहिए। उस इन सारी चीज़ों की ई बुक होती है और 20,000 जीएस के एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो मिलेंगे, जिसके हर वीडियो और प्लस में पीडीएफ। 71 टेस्ट, 50 प्रीलिम से लेकर 21 मेन से लेकर, 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट करवाते हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हम लोग इसमें से अगर कोई ऑप्शन है तो आपको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। इस तरह से आपके सामने शेड्यूल होगा, हर रोज 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा और डैशबोर्ड भी होते हैं, जिससे कि अगर आपको फोकस ज़्यादा मेंस पे करना है तो आप मेंस पे कर सकते हैं, अगर आपको सारी चीज़ों पर फोकस करना है सारी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज पे करना है, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक साथ ही दे देते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, शेड्यूल मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब है कि आप अपने अनुसार इस कोर्स को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं और तेज गति से। अगर आपका कम लेवल है तो आप ये पूरा शेड्यूल फॉलो कीजिए, अगर ज़्यादा लेवल है तो चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप की चीज़ों पे जा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाना है baljeeraka.com, वहाँ पे क्या अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको ये एचएस पे जाकर सारी चीज़ों की गाइडेंस मिल जाएगी, ये सारे गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो है। लेकिन अगर आपको जाना है ये कोर्स खरीदने के लिए, आपको क्या करना है, इस पोर्शन पे चले जाना है, प्रोडक्ट पे। यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये वाला कोर्स है, ये आपको ज्वाइन करना है। इसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी है, अगर नहीं चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए प्रीलिम्स की तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस की चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स से रिलेटेड चाहिए कोर्स तो आप ये कर सकते हैं। सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको हाईली एडवाइजेबल है, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा, सबसे किफायती और कॉम्प्रिहेंसिव है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आगे नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इससे पेमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको कोई गाइडेंस, हेल्प, क्वेरी, सपोर्ट, डाउट, कोई भी चीज़ के इशू है तो आप, ये मोबाइल नंबर है और ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है और वेबसाइट है फ्रंटियर आईज की, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप बहुत ही कड़ाके के साथ तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त तैयारी करेंगे और किसी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढेंगे बाद में। देखो, भले ही 156 वैकेंसी हो, लेकिन कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी इतना कम मत समझिए। अच्छा खासा कंपटीशन है, आपको ज़रूर तगड़ा लड़ना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ों से बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, इस क्लास में, इस प्रेजेंटेशन में इतना।